एसएससी एमटीएस के अंदर लास्ट के 60 दिन की मैं एक सटीक रणनीति लेकर के आया हूं, क्योंकि मेरा एक अनुभव है। मैं वर्ष 2018 से एमटीएस सेलेक्टेड था। मैंने 2 साल जॉब करने के बाद वहां से क्विट किया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस लगातार आपको बताता रहता हूं। तो आज उसी कड़ी में मैं ये सारे शुरुआत आप लोगों के सामने करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो आपको एमटीएस के फॉर्म है वो चालू है। पहले तो वो फॉर्म भरो आप लोग। सबसे पहले अभी 27 जुलाई लास्ट डेट है, तो उसको फिल करने के बाद आप लोगों को ये मेरा प्लान देखना होगा। और इसमें ये है कि हमारा सेशन 1 यानी इसमें 2 सेशन होते हैं इसके पेपर का, रिटर्न का, ये इसका फॉर्मूला है। तो मैथ्स और रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन आते हैं पहले सेशन के अंदर। ये सेशन क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, यानी कि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 40 में से मात्र 12 क्वेश्चन करने हैं। और यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में है तो 10 क्वेश्चन, और यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40 में से 8 क्वेश्चन आप एक सब्जेक्ट में ही कर देंगे। तो इस सब्जेक्ट की तो कोई बात ही नहीं होगी हमारे सामने। अब सिलेक्शन वाली सब्जेक्ट ये है जो कि दूसरे सेशन में आएगी पेपर में। इसका अलग से टाइम है। जीके के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन होंगे। ये 50 क्वेश्चंस आपके, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, तो आप लोगों को 150 मार्क्स मिलेंगे। ध्यान ये रखना है कि इस सेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप पूरे करके आएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इस सेशन में आपको ध्यान से करना है। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यह है। और यहां पर ये दोनों सब्जेक्ट अगर आप लोग अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे तो 130 से कम कट ऑफ नहीं जाती है, इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं, 2 टाइप के बच्चे हो सकते हैं हमारे पास। एक बच्चे बिगनर्स हो सकते हैं, एक बच्चे रेगुलर स्टूडेंट्स हो सकते हैं। बीच में एक बात और बता दूं, मैं लगातार मेरी गाइडेंस में तैयारी करने वाले बच्चों को एक बोनस टिप देता हूं, और वो आज भी लेकर के आऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, इसलिए आप लास्ट तक जरूर बने रहें। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बिगनर्स बच्चों के लिए। बिगनर्स बच्चे जो है वो पेड या फ्री 2 सेशन अटेंड कर सकते हैं। इट मींस 2 तरीके से तैयारी कर सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स की तो बात ही अलग है, जो यानी तैयारी कर चुके हैं, सिलेक्शन की दौड़ में है, एक आध नंबर से रह रहे हैं, वो तो मॉक टेस्ट लगा करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। मेरा मानना है कि ज्यादातर बच्चे बिगनर्स हैं। अब मैं ये मानता हूं कि फ्री वाले शिक्षण जो आप एजुकेशन पाएंगे वो अनसिस्टमेटिक तरीके से, अव्यवस्थित तरीके से आपको मिलती है, इसलिए आप चूज करेंगे पेड सेशन को। क्योंकि पेड सेशन भी 1 रुपया पर डे के अंदर भी ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो 1 रुपया प्रतिदिन में पढ़ा रहे हैं। तो अब आप सोचे कि एजुकेशन इतनी महंगी तो है नहीं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 3 चीजें आपको ये फॉलो करनी है। ये सबसे पहले आप वीडियो कोर्स लेंगे कोई। उस वीडियो कोर्स में आपको, आप जहां कहीं से भी ले सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हैं, आप अन्य कहीं से ले रखे हैं तो भी आप लोग कंटिन्यू करेंगे वहां से। क्योंकि एक नोट लगा हुआ है कि एक बुक को 10 बार पढ़ने के बजाय आप एक बुक को 10 बार पढ़ो, बजाय 10 बुक को 10 बार पढ़ने के। दोनों सेंटेंस में समय वही लग रहा है। 10 बुक पढ़नी है, 10 बुक अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो इसमें समय जाएगा, चीजों में आपकी क्या हो जाएगी, आप परफेक्शनिस्ट नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आपको एक बुक को 10 बार पढ़ना है, जिस चीज को आप कंटिन्यू कर सके। वापस आता हूं इस बात पर, वीडियो कोर्स आपको कोई लेना है, इसमें सब्जेक्ट वाइज वीडियो क्लासेस आपको मिलती हैं। उनको आप एक एक सब्जेक्ट को सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लियर करते चलेंगे। सिलेबस में मैं बताऊंगा। उसके बाद में जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे। और इसी दौरान, टेस्ट सीरीज के दौरान, आप ये भी पाएंगे कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो किससे पता चलेगा। किसी का स्वभाव जानने के लिए उसके पीवाईक्यूज देखो, तो आपको एसएससी का स्वभाव जानना है तो एसएससी के लिए पीवाईक्यूज देखो कि पुराने एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, पैरेलल चलेंगी। पहले आपको ये वाला पोर्शन पूरा करना है। आइए मैं उसके बाद ये बताता हूं। हमारे पास दोनों सब्जेक्ट्स को हम पहले ही काट चुके हैं, मैथ रीजनिंग को। अब हम जीके पर आते हैं। जीके के अंदर काफी बड़ा सिलेबस होता है, थोड़ा ध्यान से देखना। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस और स्टैटिक जीके, ये हमारे पास 7 पोर्शन है। इसमें आपको हर सेशन की क्लास आपको मिलेगी बाकायदा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आप ये मान के चलिए कि हर सेशन की 40-50 वीडियो क्लासेस आपको मिलने वाली रहती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सेक्शन, एक तो पॉलिटी रहता है, एक हिस्ट्री उसके बाद रहता है, फिर उसके बाद ज्योग्राफी रहता है, इकोनॉमिक्स उससे भी वीक रहता है। इट मींस इकोनॉमिक्स से और कम क्वेश्चंस आते हैं। फिर वापस नीचे आएंगे। आजकल के नए ट्रेंड के अनुसार एसएससी करंट अफेयर्स पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है, तो हाल ही में पूछे गए एग्जाम्स के करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर भी फ्री मिल जाते हैं आप लोगों को, तो वहां से जाके आप उनको अटेंड करेंगे। उसके बाद में साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वाला पोर्शन आपको कवर करना है। और स्टैटिक जीके से भी काफी क्वेश्चंस एसएससी में पूछे जाते हैं, तो यहां से भी इन चीजों को आपको कवर करना है। आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो सीधा 3 नंबर आप नीचे जाएंगे, और प्लस में 1 नंबर और कटेगा। तो एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब 4 नंबर आप कट ऑफ के यहीं आसपास रहेंगे। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक करना है। अब बात करते हैं इंग्लिश की।
इंग्लिश के अंदर ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर के कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको इजीली, आपको जैसे प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये सारे टेंस वगैरह है, तो ये सारी चीजें आप ग्रामर से कवर कर सकते हैं। वोकैब के लिए एक तरीका आज से ही अपना लो आप, इडियम फ्रेजेज है, एंटोनिम सिनोनिम है, ये सारी चीजें करने के लिए आप आज से ही शुरू कर दें कि रोज 20 वोकैब एक पेज पर लिखेंगे और उनको याद करेंगे। तो 20 वोकैब अगर आज से शुरू करते हैं आप लोग, तो आप पाएंगे 60वें दिन कितनी वोकैब हो जाएगी, हजारों में हो जाएंगी, तो आपको एक अच्छा बैकअप तैयार हो जाएगा। उसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। पर डे आप एक जो है पैराग्राफ पढ़ के उसके आंसर सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। ये सारी चीजें तो है स्ट्रेटजी के अंदर। अब इसमें आपको पूरे समय के साथ पढ़ना है। 7-8 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो ये जो मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी है ये बिल्कुल फॉलो हो जाएगी आपकी 7 से 8 घंटे के अंदर। अब बात करते हैं कि सर आप ये सब बातें कैसे बता रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है कि मैंने डिपार्टमेंट के अंदर एमटीएस के पद पर 2 साल काम किया है और लगातार अपने एक्सपीरियंस बताता रहता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी चैंपियंस के नाम पर, उस पर मैंने अपनी सैलरी स्लिप सारी चीजें वहां पर दिखाई हैं, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव, और लास्ट में मैं जो हर वीडियो के लास्ट में बताता हूं वो है हमारी बोनस टिप। ये देखिए आप लोगों को दिखेगा ₹1 पर डे के अंदर, मैंने पहले भी इस जिक्र का किया है। ये है एसएससी एमटीएस का हमारा बैच। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और वहां पर लाइव क्लास, पैनल पीडीएफ, स्मार्ट ई नोट्स और मॉडल पेपर्स। और मैं आपको बता रहा हूं स्मार्ट ई नोट्स का मतलब स्मार्ट ही है, आप जाकर के देखेंगे वाकई आपको काबिले तारीफ तरीके से नोट्स मिलेंगे और लाइव क्लासेस आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से मिलेंगी। तो आप अभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप मेरे गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं तो। थैंक यू, धन्यवाद।